हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स रूम। दिस इज़ प्रिया हेयर एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। लास्ट वाले लेक्चर में हमने थ्योरी कंटेंट किया था। थ्योरी कंटेंट में आपको बताया था कि असाइनमेंट प्रॉब्लम्स होते क्या हैं और इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो चलिए आज हम अभी डिस्कस करने वाले हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को एक्चुअल में सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे और कैसे इनको सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। An automobile dealer put 4 repairmen to 4 different jobs। एक ऑटोमोबाइल डीलर है, उसके पास 4 रिपेयरमैन हैं, काम करने के लिए 4 बंदे हैं और 4 ही उसके पास जॉब्स हैं और हर एक पर्सन की डिफरेंट स्किल्स हैं, डिफरेंट लेवल के पर्सनस हैं, उनकी एफिशिएंसी का लेवल है जो वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो जो हमारा डीलर है वो एस्टिमेट करना चाहता है कि मैं कौन से रिपेयरमैन को कौन सी जॉब दूँ सो दैट कि मुझे जो मैन आवर्स हैं वो कम पड़े, ठीक है। तो हमें मिनिमम मैन आवर्स निकालने हैं कि कौन सी जॉब कौन सा बंदा करे जिस कारण हमारी जो काम है वो जल्दी से पूरा हो जाए और उसकी जो मैन आवर्स की कॉस्ट वगैरह है वो उसको कम पड़े। तो ये आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। देखो इस तरह से आपके पास जॉब्स हैं, एक साइड पे आपके पास मैन है, काम को करने वाले लोग हैं। देखो जब हमने थ्योरी वाला कंटेंट किया था तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने मैट्रिक्स को चेक करना है कि प्रॉब्लम बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है। बैलेंस कैसे है, आपके पास जितनी रोज हैं और उतने ही कॉलम्स होने चाहिए। 1 2 3 4 कॉलम्स है आपके पास, 1 2 3 4 और 4 ही आपके पास रो है। 4 इंटू 4 का मैट्रिक्स है। तो ये आपका जो है प्रॉब्लम बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। अनबैलेंस्ड होती अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते एक दूसरे के और वहाँ पे हमें एक डमी क्रिएट करनी पड़ती, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, आपने अपनी प्रॉब्लम को चेक करना है कि वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। चलिए अभी हम सेकेंड स्टेप पे चल रहे हैं। स्टेप टू यहाँ पे लिख रहे हैं लेकिन ये फर्स्ट स्टेप ही कंसिडर होगा आपका। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपने रो रिडक्शन मैट्रिक्स तैयार करना है। रो रिडक्शन मैट्रिक्स, ठीक है। तो उसी तरह से हमने जॉब्स ले लेनी है, एक साइड ए बी, आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैंने चेक भी नहीं किया, सी एंड डी, और दूसरी तरफ हमने मैन ले लेने हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो रो रिडक्शन कैसे करनी है, अगर आपने पिछली वाली क्लास को नहीं देखा तो देख लेना, ठीक है। देख लोगे तो अच्छा है, नहीं तो फिर यहाँ से भी रिवीजन हो ही जाएगी। चलो सबसे पहले हमारे पास ये वाली रो है, इसमें देखो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है हमारे पास 2। तो हम 2 को बाकी सारे एलिमेंट्स में से माइनस करते हुए चलेंगे। 5 में से 2 गए 3, फिर हमारे पास है 3 में से 2 गए 1, 2 में से 2 गए 0, फिर हमारे पास क्वेश्चन में है 8 में से 2 गए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारी रो रिडक्शन कर लेनी है। तो सेकंड रो में सबसे छोटा कौन है, 2 है। तो अब हम सारे एलिमेंट्स में से माइनस करते हुए इसको चलेंगे। तो हमारे पास 7 में से 2 गए तो कितना आ गया 5, 9 में से 2 गए तो कितना आ गया 7, 2 में से 2 गए कितना आ गया 0, 6 में से 2 गए तो हमारे पास आ गए 4, ठीक है। इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। तो अभी हमारे पास थर्ड रो है, थर्ड रो में सबसे छोटा कौन है 4 में से 4 गए 0, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 गए 1, 7 में से 4 गए 3, ठीक है। तो नेक्स्ट रो में सबसे छोटा कौन है 5 में से 5 गए 0, 7 में से 5 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 8 में से 5 गए 3। तो ये हमारे पास रो रिडक्शन वाला मैट्रिक्स आ गया, रो रिड्यूस मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। ये आपके पास नया मैट्रिक्स बना है। जब आपको थ्योरी करवा रहे थे तो आपको बताया था कि हर एक रो में और हर एक कॉलम में
अकॉर्डिंग टू हैंगरियन मेथड के प्रिंसिपल कि एक मिनिमम कम से कम एक ज़ीरो तो होनी चाहिए। अब रोज़ चेक कर रहे हैं, देखो रोज़ को हमने रिड्यूस कर लिया, हर एक रो में आपको ज़ीरो मिल रही है, ठीक है। अभी कॉलम ऐसे हैं जहाँ पे ज़ीरो तो है, लेकिन कुछ कॉलम ऐसे हैं जहाँ पे ज़ीरो नहीं है, तो अभी हम क्या करेंगे, कॉलम रिडक्शन करेंगे, ठीक है। हमारा स्टेप 3 कह लो या 2 कह लो, स्टेप 1 हमने वो चेक करना होता है, वो आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब जो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स बना है, हम इसको यूज़ करके अपना कॉलम रिडक्शन का स्टेप करेंगे। 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं कॉलम रिडक्शन एंड मेकिंग मैट्रिक्स, आपने लिखना होता है कॉलम रिडक्शन एंड मेकिंग असाइनमेंट्स। हम असाइनमेंट्स भी साथ में ही देने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, इस वाले में हमारे पास ज़ीरो है सबसे छोटी, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट ही ले लेंगे। यहाँ पे सबसे छोटा कौन है हमारे पास, 1। 1 में से 1 गए 0, 7 में से 1 गए 6, 2 में से 1 गए 1, 2 में से 1 गए 1। यहाँ पे 0 है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, 3। 6 में से 3 गए 3, 4 में से 3 गए 1, 3 में से 3 गए 0 एंड देन 0। तो इस तरह से हमने अपना कॉलम रिडक्शन का जो स्टेप है वो कवर कर लिया। कॉलम भी रिडक्शन भी हो गया। अब हमने करनी है असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स कैसे देते हैं ये आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, अब फिर से हम समझ रहे हैं। सबसे पहले आपने रोज़ चेक करनी है, सक्सेसिवली चलते हुए चलोगे। जहाँ पे आपको पहली ज़ीरो दिखाई दे वहाँ पे आप क्या करोगे, असाइनमेंट दे दोगे। 0 यहाँ पे मिली हमें, असाइनमेंट दे दी, तो इसके ऑपोजिट वाली क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। सेकंड रो में एक ही 0 है, उसको असाइनमेंट दे दी। थर्ड में 2 0 हैं, जिसको मर्जी दे दो, इसको दे रहे हैं, तो ये कैंसिल हो रही है और ये भी कैंसिल हो रही है, क्योंकि एक बंदा एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है, ठीक है। तो ये बचा। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि जो फर्स्ट पर्सन है वो बी टास्क करेगा, जो सेकंड पर्सन है वो सी टास्क करेगा, जो थर्ड पर्सन है वो ए टास्क करेगा, जो फोर्थ पर्सन है वो डी टास्क करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है हमें मिल गया। जो फर्स्ट बंदा है वो बी टास्क करेगा, सेकंड वाला सी करेगा, थर्ड वाला ए करेगा एंड फोर्थ वाला डी टास्क करेगा। इस तरह से आपने लिखना भी है। अब जो आपके पास क्वेश्चन में ओरिजिनल वाला मैट्रिक्स दिया हुआ है, जो मैन आवर्स आपको बताएं, ये मैन आवर्स हैं, जो एलिमेंट्स बताएं कितने आवर्स इसको लग रहे हैं। हमने फर्स्ट पर्सन को कौन सी जॉब दी, बी जॉब दी, ठीक है। तो उसको कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे 3 आवर्स लगेंगे। हमने सेकंड पर्सन को कौन सी जॉब दी, सी जॉब दी, उसको कितने आवर्स लगेंगे, उसको 2 आवर्स लगेंगे। इसी तरह से 3 को हमने ए जॉब दी है तो वो 4 आवर ले रहा है, और फोर्थ को हमने डी जॉब दी है तो वो 8 आवर्स ले रहा है। तो टोटल हमारे पास हो गए 17 आवर्स। ये सारे पर्सन्स 17 घंटे में काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी असाइनमेंट प्रॉब्लम जो सॉल्व होती हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में मिल भी सकता है, अगर आपका लक अच्छा है तो नहीं भी मिल सकता। लेकिन अगर जो आप बड़े क्वेश्चन आपको आने वाले हैं उसका बेसिक यही है, स्टेप ये वाला रो रिडक्शन का, कॉलम रिडक्शन का, और ऐसे ही असाइनमेंट देने का चलेगा। इसके बाद क्या ऐड हो जाएगा कि हमारे पास एक रो बच जाती है जहाँ पे हमने असाइनमेंट नहीं दी, बट कंडीशन ये है कि हर एक रो में एक असाइनमेंट होनी चाहिए, हर एक बंदा काम करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा काम नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, तो हम कोई अदर वे निकालेंगे जहाँ पे हम उसको टास्क दे सकें।
तो ये वाले क्वेश्चन हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके आप डिस्कस कर सकते हो एंड जीमेल आईडी पे भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है उन स्टूडेंट्स की हेल्प कीजिए जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन भी नहीं स्टार्ट करी है। अब तक आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे थे, अब आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम है। आई नो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम में पढ़ना शुरू करते हैं, तो प्लीज़ उनकी भी हेल्प कीजिए सो दैट कि उनकी भी बीकॉम क्लियर हो जाए। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स। अच्छे से पढ़ना। कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करके टॉपिक डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।